नाज़रीन, ड्रामा सीरियल माहिरे में हबीब आयशा को कहता है, मैंने अपनी जिंदगी में तुम जैसी बेवकूफ औरत नहीं देखी। क्या जरूरत थी तुम्हें अपना और एनी का जेवर अपनी माँ के घर में रखने की। क्या जवाब दोगी अब भाभी को? वो तो पहले ही सब कुछ मुझसे छीनकर फाखिर को देना चाहती हैं। अब खुद ही जवाब दो उनको। सब कुछ मुझको करके रख दिया है। तुम्हारी इस हमाकत ने दिल तो करता है तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़ आऊं। आयशा कहती है, अब तो हो गया, मुझे क्या पता था कि वहां चोरी हो जाएगी। हबीब कहता है, तुम्हारे अपने जेवर की बात होती तो कोई और बात थी, मगर तुमने अपने साथ साथ एनी का जेवर भी अपनी माँ के पास रख दिया। अब खुद ही भुगतना, पता नहीं क्या होगा। दूसरी तरफ फाखिर एनी से पूछता है, ले आई जेवर? एनी कहती है, नहीं फाखिर। फाखिर कहता है, फिर ले आओ ना। एनी कहती है, फाखिर वो जेवर तो चोरी हो गया है, अम्मी ने नानी के घर रखा हुआ था। फाखिर कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारा जेवर तुम्हारी नानी के घर क्या कर रहा था? एनी कहती है, वो अम्मी ने हिफाजत के लिए रखा हुआ था। यहां तो काफी हालात खराब है ना। फाखिर कहता है, सीधी तरह क्यों नहीं कहती कि तुम देना ही नहीं चाहती, इसलिए बहाने बना रही हो। एनी कहती है, नहीं फाखिर, मैं ना झूठ बोल रही हूं ना ही कोई बहाना बना रही हूं। सच में जेवर नानी के घर था, कल ही चोरी हुआ है। फाखिर गुस्से से उठकर चला जाता है। दूसरी तरफ आलिया और राहिला कहती हैं, कमाल का आदमी है, काम बहुत सफाई से हुआ है। आलिया कहती है, अभी किसी को पता न लगे, वरना ऐसा ना हो कि जमशेद मुझे घर से ही निकाल दे। राहिला कहती है, आयशा बहुत चालाक औरत है, अपना जेवर तो रखा ही था, मगर अपनी बेटी का जेवर भी अपनी माँ के पास रख दिया। अब देखना आयशा को हबीब घर से निकाल कर रहेगा। राहिला आलिया को कहती है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा काम खत्म, अब मैं सब संभाल लूंगी। आयशा अपनी माँ के घर आती, अम्मा हबीब बहुत नाराज हैं, वो तो मुझे घर से निकाल रहे थे, बहुत मिन्नत समाजत की, अभी बात समीना भाभी तक नहीं पहुंची, जब उन तक पहुंचेगी तो कयामत आ जाएगी। आयशा कहती, अम्मा कोई सुराग लगाए ना। आयशा कहती, अम्मा मुझे तो तेरी बहू की कारस्तानी लगती है, कहीं इन दोनों बहनों ने तो मेरे खिलाफ साजिश नहीं की। जमशेद की माँ कहती, नहीं नहीं, ये इतना बड़ा काम कैसे कर सकती है। जमशेद की माँ को फौरन ख्याल आता है कि अलमारी से जेवर निकालते वक्त आलिया ने जेवर देख लिए थे। जमशेद की अम्मी दिल ही दिल में कहती है, इस तरफ तो मेरा ख्याल ही नहीं गया, कहीं ये दोनों बहनें तो आपस में मिली हुई नहीं है। आयशा के जाने के बाद जमशेद की माँ आलिया को बुलाती है, देखो लड़की, सच सच बता दो, जेवरों का सिर्फ तुम्हें पता था, अगर तुम्हारी कोई चाल है तो बहुत बुरा होगा। आलिया फौरन रोने लगती है, देखो जमशेद, तुम्हारी अम्मी मुझ पर कितना बड़ा चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। जमशेद कहता, अम्मा ये तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें मेरी बीवी चोर नजर आती है? ये तो बहुत मासूम है, और फिर तुम्हें किसी का जेवर अपने घर में रखने की क्या जरूरत थी? मेरी बीवी को तो तुमने एक छोटी सी चैन भी ना दी। आलिया कहती है, बस जमशेद, मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं इस घर में एक मिनट भी नहीं रुकूंगी जहां मेरी औकात दो कौड़ी की हो। जमशेद कहता है, देखो आलिया, ये अम्मा का तो दिमाग खराब हो गया है, तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगी, ये घर तुम्हारा है। आलिया कहती है, क्यों ना जाऊं, तुम्हारी माँ मुझसे नफरत करती है, वो तो मुझे इस घर में देखना ही नहीं चाहती, अब उसने मुझे चोर भी बना दिया। जमशेद सर पकड़कर बैठ जाता है। अम्मा कर दिया ना नाराज आलिया को, बेचारी रो रही है। ड्रामा मायरी में इतना ही।